हाय दोस्तों, मैं दीपक चौधरी। आज आपको इन्फेक्शन डाइट के द्वारा कैसे कम किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, और जो डाइट मतलब आपका जो खाना पीना के द्वारा कैसे इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, रेडनेस, क्रॉनिक इन्फेक्शन उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा। अगर आप ये खाना खाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो स्वेलिंग होगा, जो इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा बॉडी में कहीं भी, वो उसमें ठीक होने की उस पर आ जाएगा। तो इसके द्वारा मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा। जब भी इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो वहाँ पे हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल, वो जाके पहुँचते हैं और वो वहाँ एक केमिकल छोड़ते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो इस वजह से वहाँ स्वेलिंग, रेडनेस और ये सब चीज़ हो जाती है और उससे उसको बुखार भी आने के चांसेस है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंस आता है आपका खाना पीना भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। वैसे तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन एडवाइज करते हैं, तो वो जनरली मेडिसिन होती है कि जो भी इन्फेक्शन जो हो रहा है बॉडी में उसको कंट्रोल करने के लिए। बट जो मेन जो ठीक करने में अहम भूमिका जो निभाता है वो है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट सही होगी तो डेफिनेटली आप जल्दी रिकवर होंगे और क्रॉनिक मतलब पुराना जख्म नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए मुझे आज ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है कि लोग जो है इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं और वो इन्फेक्शन ठीक न होने की वजह से, मतलब खाना सही न होने की वजह से क्या है, वो क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है और वो एक गैंग्रीन में एक कन्वर्ट हो जाता है और वो एक लास्ट लॉन्ग उसको जो है बीमारी बन जाती है। और सबसे बड़ा दिक्कत होगा, कोई भी इन्फेक्शन बॉडी का होगा तो वो इन्फेक्शन ब्लड में ब्लड के द्वारा आपके हार्ट तक भी पहुंच जाता है और हार्ट के किसी भी हार्ट का कोई भी बल्ब, मतलब जो चैम्बर होते हैं उसमें, तो उसको ब्लॉक कर देता है। कोई भी थोड़ा सा भी इन्फेक्शन अगर उसके द्वारा वहाँ चला गया तो उससे क्या होता है, हार्ट अटैक आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये मैं आज इसलिए बनाना पड़ रहा है ये मेरे वीडियो, कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि उस डाइट की वजह से जो है हीलिंग जो प्रोसेस है, जो ठीक होने का जो प्रोसेस है, बहुत जो है टाइम लेता है। तो इसके लिए डाइट के बारे में मैं 2-4 चीज़ें ही हैं जो इम्पोर्टेंस है जो डाइट का है। अगर सबसे ज़्यादा अगर हमें बोलें कि जो डाइट के द्वारा इन्फेक्शन ज़्यादा लीड कहाँ होता है, पहला है कि जैसे आप फूड खाते हैं, जैसे सुगरी फूड, जो भी आप मिठाई खाते हो और आपकी जो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, जो बेवरेज होता है, सोडा है और भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से होती हैं, उसमें ज़्यादातर से क्या है, प्रिजर्व होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली हानिकारक होते हैं। तो उसकी वजह से भी आपका जो इन्फेक्शन वो लीड करता है और बढ़ता ही है। दूसरा होता है ट्रांस फैट्स बोलते हैं। ट्रांस फैट मतलब आप जो फ्राइड आइटम्स लेते हैं, क्योंकि जब हमने देखा है कि कुछ फ्राइड आइटम खाएंगे तो वो बार बार उसी तेल को गर्म करता है और उस तेल को बार बार गर्म करके जो है उससे आप पकोड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, तो उससे भी जो है आपका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ेगा उससे, और उसके द्वारा भी नहीं कम होगा। और तीसरा हम इसको बोल सकते हैं कि जो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में आता है आपकी जितनी भी मैदा है, जैसे मोमोज है, ठीक है, और भी जैसे नूडल्स हैं, जो मैदा से बना हुआ आइटम जो भी होता है जनरली बहुत हानिकारक होता है। वो आपके डाइजेस्ट सिस्टम पे बहुत इफेक्ट, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी न्यूट्रिशंस नहीं होती है, कोई ऐसी न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं होती है जिससे आपकी हेल्थ को ओके करे और आपकी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाए। तो वो सब आपकी जितनी भी विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है हीलिंग प्रोसेस में, तो वो सब उसमें होती नहीं है मैदा में, तो वो आपको डाइजेस्ट सिस्टम पे इफेक्ट डालता है और वो जो है उसकी वजह से भी आपका जो इन्फेक्शन होगा वो लीड होगा और उससे ठीक नहीं होगा। और हम लास्ट में और तीसरा थर्ड नंबर पे बोल सकते हैं, जो लोग एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक दारू पीते रहते हैं और ज़्यादा दारू पीते हैं, उनका जो है लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो जनरली आपका जो लीवर का काम है, जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स वगैरह बनाना, वो बनाती नहीं है, और ज़्यादातर ऐसे उसको जो अल्कोहल जो पीते हैं उसको ही न्यूट्रलाइज करने में पूरा लीवर का काम पूरा 24 आवर्स उसी में लग जाता है। तो जो मेन काम है जो उसका लीवर का, वो काम नहीं होता है अल्कोहल की वजह से। अल्कोहल ओनली आप 2 पैक्स अगर आप लेते हो तो वो अच्छा है जो हेल्दी आदमी के लिए, न कि कोई इन्फेक्शन ऑलरेडी है
और वो 2 पैक भी पिएगा तो उससे भी बहुत हानि पहुंचती है, तो वो न करें। और लास्ट में और उसका है जो हाईली प्रोसेस्ड कुकिंग ऑयल्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड, वो भी बहुत नुकसानदायक होते हैं। जैसे सोयाबीन का और सनफ्लावर का जो ऑयल है वो बहुत डेंजर है, उसकी वजह से भी आपका जो है ऑयल है, उसका जो ऑयल, उसका जो खाना बना हुआ आप खाते हो तो उससे भी आपका जो है इन्फेक्शन बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। दूसरा है आर्टिफिशियल एडिटिव्स होते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं हम लोग खाने में कुछ लोग, और आर्टिफिशियल कलर मिलाते हैं, ठीक है, और फ्लेवर्स मिलाते हैं। इसके द्वारा भी ये जो है हमारी जो केमिकल टाइप खाते हैं तो उससे भी हमारी बॉडी पे बहुत बड़ा इफेक्ट डलता है, ब्लड सर्कुलेशन पड़ता है, तो ये भी एक न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं होती है इसमें। इससे भी हमारा जो है आपका जो इन्फेक्शन जो है लीड करेगा और स्वेलिंग लीड करेगी और ठीक होने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। दूसरा है एक्सेसिव साल्ट। जो साल्ट का काम है, जैसे नमक क्या काम करता है कि जो आपका फ्लूइड होता है सेलों में वो रिटेंशन कर, उसको रोक देना है। इसका मतलब जो भी लोग ज़्यादा नमक खाते हैं देखा पैरों में स्वेलिंग होने के चांसेस है, फेस पिफिनेस होगा, और जनरली और जो भी इन्फेक्शन होगा उसको तो लीड करेगा। और तो इस तरीके से मैंने ये जो आपको बताया कि ये जो खाने हैं जो बताए हुए, ये आपकी जो है बॉडी में जो भी इन्फेक्शन होगा उसको लीड करेगा और उसको प्रमोट करेगा और ठीक करने में दिक्कत डालेगा। किसी भी इन्फेक्शन को, किसी भी इन्फ्लामेशन को, कहीं भी स्वेलिंग, जॉइंट्स, कभी भी प्रॉब्लम होगी तो ये जितने भी मैंने खाने बताए हैं जो लोग खाना खाते हैं उससे जो है इन्फेक्शन आपका लीड ही करता है, न कि उसको ठीक करने में मदद करता है। अब इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कोई भी अगर जख्म हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो अब कौन सा खाना खाएं, जो मैं इसके बारे में बताऊंगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है आपकी हाई प्रोटीन डाइट करना। हाई प्रोटीन डाइट में मेनली आपको क्या आता है कि जैसे एग्स हैं, एग्स का अगर वाइट पदार्थ खाओगे आप तो उससे क्या है प्रोटीन मिलेगी, और प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग मतलब जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ भी जख्म हुआ है वो जल्दी ठीक होगा, तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको प्रोटीन उसके साथ साथ में आपको लेना है लेग्यूम्स मतलब है दालें। जितनी भी दालें हैं आप उनको, दालों के स्प्राउट्स, ठीक है, उसको बनाइए और आप दाल बना करके उसमें कम ऑयल डाल करके तो उसको अगर आप दाल को पियोगे तो उससे भी आपका प्रोटीन मिलेगा। और जो भी प्रोटीन जो सोयाबीन में होता है सबसे ज़्यादा, वो भी प्रोटीन आपको लेना है। तो ये चीज़ें उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डलती हैं। और है आपका होल ग्रेन्स लेना है। होल ग्रेन्स में मतलब क्या होता है, जैसे ओट्स है, ब्राउन राइस है, दलिया बोलते हैं जिसको, दलिया लेना है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए जो इसको प्रोटीन में कन्वर्ट करके आपके जो हीलिंग प्रोसेस को अच्छा करने में मदद करोगी, और इसमें इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग भी कम होगी। ओके, थैंक यू जेंटलमैन। मैंने इस वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि जो मैंने देखता हूँ कि जहाँ हम लोग ड्यूटी करते हैं वहाँ जब हम देखते हैं कि इन्फेक्शन वाले, क्रॉनिक इन्फेक्शन वाले, बहुत पुराने इन्फेक्शन वाले लोग आते हैं और उन पर चला भी नहीं जाता है, और इकोनॉमिकली वो पुअर होते हैं, गरीब लोग होते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं कि बस सबसे ज़्यादा मैंने वो देखता हूँ कि भाई वो थिन है, बहुत पतला है, डाइट का इशू रहता है। तो ये चीज़ें मैं जितना भी आपको बताया है ये सिर्फ मैं पेशेंटों को भी बताता हूँ, और वो लोग इसको खा के आते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। ओके, थैंक यू जेंटलमैन। मेरा इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मैक्सिमम दोस्तों को भेजें। थैंक यू।